नमस्कार दोस्तों। दुबई, अबू धाबी और यूएई जैसे ये नाम आपके सामने आते हैं तो हम में से कईयों को लगता है कि ये तीनों एक अलग अलग मुल्क हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई, यूएई और अबू धाबी के बारे में। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दरअसल दुबई, अबू धाबी ये दोनों यूएई का हिस्सा हैं। यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात। दोस्तों, यूएई एक देश है और उस देश के दो जो स्टेट हैं, अबू धाबी और दुबई हैं। क्या यूएई में सिर्फ दो ही स्टेट हैं? सही मायने में इनको स्टेट नहीं कहते, इन्हें अमीरात कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो यूएई के अंदर 7 अमीरात हैं और हर अमीरात के अंदर एक एक हेड होता है और हर अमीरात के हेड को अमीर कहा जाता है। इसका मतलब शायद आप भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं अमीर बन जाता हूं तो मैं भी यूएई के किसी न किसी अमीरात का हेड बन सकता हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल हर अमीरात एक कबीले को रिप्रेजेंट करता है और हर कबीले में एक सरदार होता था। तो पुराने समय में जो सरदार होते थे उन्हीं के आगे चल के जो वंशज हैं उन्हीं को आज अमीर कहा जा रहा है, जो हर एक अमीरात को हेड करते हैं। यूएई के अंदर दोस्तों 7 अमीरात हैं, जिसमें अबू धाबी, दुबई, अजमान, फुजीरा, रास अल खैम, शारजाह और अल क्वीन आते हैं। शारजाह और दुबई से तो आप वाकिफ हैं क्योंकि अभी यहाँ पर एशिया कप 2022 चल रहा है। अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूँ तो इनमें सबसे बड़ा जो अमीरात है वो अबू धाबी है। और इसका मतलब दोस्तों ये भी हुआ कि अबू धाबी का जो भी अमीर होगा, जैसे कि अभी अबू धाबी के जो अमीर हैं वो मोहम्मद बिन जायद अल नहायन हैं, इन्हीं को यूएई का प्रेसिडेंट कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो भी व्यक्ति अभी अबू धाबी का अमीर बन है उसी को ही यूएई का बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के जो फादर थे, शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान, इन्हीं को यूएई का फाउंडिंग फादर कहा जाता है क्योंकि इसी व्यक्ति ने इन 7 अमीरात को मिलाकर एक यूएई की स्थापना की थी। दुबई, दोस्तों जो भी व्यक्ति दुबई का अमीर होता है, अभी दुबई के अमीर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, इन्हीं के पास वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट रहती है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति अबू धाबी और दुबई दोनों के अलग अलग अमीर बनेंगे, एक को प्रेसिडेंट की पोस्ट दी जाएगी और एक को वाइस प्रेसिडेंट और पीएम की पोस्ट दी जाएगी। ये दोनों की दोनों पोस्ट जो है ये हेरिडिटरी हैं। अभी के समय में ये बन गए, फिर इनके बाद इनके बेटे बनेंगे, फिर इनके बाद बेटे बनेंगे। यूएई की बात हो और फाल्कन की बात ना हो, फाल्कन मतलब बाज। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि जो दुबई और अबू धाबी या यूएई के जो शेख हैं वो अपने हाथ पर ऐसे बाज रख के घूमते रहते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरीके से यूएई का नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी फाल्कन है। और फाल्कन को अरब जो लोग हैं ये बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे इंडियन कल्चर में मोर को काफ़ी पवित्र माना जाता है, वैसे ही अरबियन कल्चर में फाल्कन यानी कि बाज, जिसको हॉक भी कहते हैं, काफ़ी फेमस और काफ़ी शुभ माना जाता है। बाज की ये लोग इतनी केयर करते हैं कि इनके लिए स्पेशल अबू धाबी और दुबई में एक हॉस्पिटल तक खोला हुआ है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिस तरीके से यूएई में वहाँ के सिटीजन्स का पासपोर्ट बनता है, वैसे ही ये लोग बाज को इतना प्यार करते हैं कि उनका भी एक अलग से पासपोर्ट बनवाते हैं। और बिना पासपोर्ट के ऐसा कहा जाता है कि ये बाज जो है ये यूएई नहीं छोड़ सकते। और इसीलिए दिसंबर के महीने में हर साल एक कह सकते हैं फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग टाइप के जो फाल्कन्स हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स करवाया जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यूएई जो पूरा का पूरा मरुस्थल है उसकी जनसंख्या कितनी होगी। चलिए इसकी जनसंख्या से आपको मिला दूं। यूएई में दोस्तों लगभग 92 लाख लोग रहते हैं, 92 लाख। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 92 लाख लोगों में से सिर्फ 15% ओरिजिनल नागरिक हैं जो यूएई के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 14 लाख लोग ओरिजिनल सिटीजन हैं यूएई के। ये कुछ ऐसा है जैसे अगर मैं कहूँ कि भारत में 100 लोग रहते हैं तो इनमें से सिर्फ 14 ही रियल इंडियंस हैं, बाकी जो 86 हैं वो बाहर के मुल्कों से आकर बसे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यूएई इनके अलावा किसी और व्यक्ति को सिटीजनशिप नहीं देता है। अच्छे से आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस पॉपुलेशन में 14% ओरिजिनल सिटीजन है। और आपको जानकर और भी हैरानी होगी, 35% जो बाहर से आकर बसे हैं वो इंडियंस हैं, 15% पाकिस्तानी हैं और 15% बांग्लादेशी हैं। तो इस तरीके से जो यूएई है ज़्यादातर बाहर के मुल्कों से आए हुए लोगों से
बसा हुआ। दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने यूके और यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड के बारे में भी अपलोड की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।